पास पैसा नहीं है तो हम लोगों के पास पैसे कहाँ मिले, खाने का जुगाड़ नहीं। जब उधर लॉकडाउन 3-4 महीने मार जाता है, फिर इधर महंगाई मार जाती है और हर चीज़ तो महंगी मिल रही, सब्जी भी महंगी, कड़वा तेल भी महंगा है। तो कस्टमर तो सस्ता ही मांगता है। सही मांगता है। रेट बहुत हर चीज़ का बढ़ चुका है, जितने में जो चीज़ बेचते थे उससे ज़्यादा की मिल रही है। रोड पे देखना कहाँ का स्वागत है आपका मुंब मीडिया में। और इस समय हम लोग आए हैं सीतापुर और यहाँ पे जो पटरी दुकान है उनसे जानेंगे, जो दुकानदार यहाँ पे हैं, कि जो महंगाई लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है तो सीतापुर के जो पटरी दुकानदार है कितनी कमाई पे असर पड़ा है लोगों की, किस तरीके से वो अपना घर परिवार चला रहे हैं, ये हम जानेंगे। तो ये यहीं पे रोड पे इन्होंने दुकान लगाई हुई है। दादा कितने दिनों से, कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ पर हम लोगों को 4-6 साल हो गए हैं लगाते हुए। 4-6 साल हो गए। कैसे चल रही है आपकी दुकान? दुकानदारी तो ठीक चल रही थी, मगर अब जो है महंगाई की वजह से कहाँ हालात बहुत खराब है। महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई बहुत खराब है, इसलिए कि जब पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो हम लोगों के पास कैसे काम चले, खाने का जुगाड़ नहीं। सही कह रहे हैं। तो ये बताइए, महंगाई जब से बढ़ी तभी से ये हुआ है कि उससे पहले से बताए कस्टमर का? अभी पिछले लॉकडाउन से ये हालात आए हैं। अच्छा, पहले मतलब सब ठीक था? ठीक ठाक चल रहा था, मगर अब जो है हाँ। जीएसटी और सब चीज़ कानून लग गई है। हाँ। तो हमको नहीं लगती है, मगर फिर भी जो है हम जिससे लाते हैं उनके ऊपर लगी है। जो चीज़ 10 की थी वो 15 की हो गई है। हम लोग क्या करें? कस्टमर चाहता है कि हम 10 रुपए की चीज़ ले रहे थे, 12 ले लें, अब वो 15 की हमको मिले तो हम 2-4 रुपए हम भी तो कमाएंगे इसमें। और कह रहे तो दुकान काहे लगा रहे जब कमाएंगे ही नहीं? तो फिर कितने % बताए जो कस्टमर है वो कम हुआ होगा? परसेंटेज क्या, मान लिया कि 70% जो था वो 25% रह गया। अच्छा, 25% खाली रह गए हैं। तो फिर कैसे घर बार कैसे चल रहा होगा लोग? ऐसे ही चल रहे हैं और क्या करें, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, समझ लीजिए। कोई बिजनेस ये तो है नहीं कि हमारे पास कोई सरकारी सही कह रहे हैं। चीज़ है, बस ऊपर वाले के सहारे चल रहे हैं, जो कि ऊपर वाला देते हैं। तो मतलब सिर्फ ऊपर वाले के सहारे ही दुकानदारी चल रही, घर चल रहा है। तो देखिए भैया कि जब से लॉकडाउन हुआ, सरकारें आई, तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जब कस्टमर नहीं आएंगे तो ये दुकानदार क्या करेंगे? दादा क्या करते हो आप? ये हम लोग पटरी दुकानदार हैं। पटरी दुकानदार है। तो पटरी दुकानदार है आप, तो ये बताइए घर बार कैसे चल रहा है? महंगाई बढ़ते कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, फर्क तो बहुत पड़ा है। क्या, जब उधर लॉकडाउन 3-4 महीने मार जाता है, फिर इधर महंगाई मार जाती है और हर चीज़ तो महंगी मिल रही, सब्जी भी महंगी, कड़वा तेल भी महंगा है, गैस भी महंगी है। तो बस जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग हैं बस। पर जीवन यापन, सपनों का तो अब कोई महत्व ही नहीं नहीं, रह गया। सपना ने ये नहीं कर सकते कि कुछ ले लें, ये नहीं कर पाएंगे ना। बस परिवार पाल रहे हैं बस। परिवार बस पाल रहे हैं। जी। मतलब किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी जुट रोटी रही, मिलती है और जो कुछ ऐसा बेच पास जाता है, फिर लॉकडाउन लग जाता है, उसी में वो चला जाता है। फिर बर्बादी हो फिर वो जाती है। चला जाता है। क्या लग रहा है कि जो इतनी महंगाई बढ़ रही, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि महंगाई देखे कि गरीब आदमी कैसे कमाएगा, खाएगा। भाई गैस भी महंगी है, डीजल भी महंगा है, हर बिजली के बिल भी महंगे आ रहे हैं, हर चीज़ तो महंगी आ रही है। क्या लग रहा है सरकार गरीबों पे ध्यान नहीं दे रही है क्या? अब भाई कहते हैं ध्यान दे रहे, हमको दिखाई नहीं पड़ता भाई क्या ध्यान है भाई। भैया जनता को ही नहीं दिखाई दे रहा। जनता की बात होती है कि जनता का हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए तो पता चलता है कि जनता का तो कोई ध्यान ही नहीं। जनता खुद बोलती है कि भाई कोई पूछने भी नहीं आता है। भाई आलू भी वो भी 30 रुपया किलो जा रहे, 40 रुपया किलो आलू भी बिगड़, हर चीज़ तो महंगी जा रही। तो भाई ये सब सही चल कह रहा रहे है हैं। जी। तो कमाई कितनी हो जाती होगी? अरे कमाई 200-400 200-300 पैदा हो जाते हैं, बस साग सब्जी चल जाता है। और 200-300 रुपए में जब तेल जब इतना महंगाई महंगा है, चल रहा है। जब सब महंगाई है, जैसे जो चीज़ पहले हमको 30 की मिलती थी वो 40 की हम ही को मिल रही है और ग्राहक वही रेट का मांग रहा है, 45 हाली दे नहीं रहा है, तो क्या करें भाई? तो ग्राहक ही चला जाएगा आपसे। चला जाता है फिर। तो इस तरीके से ग्राहक जो है कम हो गए हैं। पहले से अगर देखा जाए तो दुकानदारी इतनी बढ़िया चलती थी सबकी, लेकिन महंगाई जिस तरीके से बढ़ी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोगों को समस्या आ रही है। भैया आप बताइए, यही लगाते हैं, हाँ? यही दुकान लगती है, ऐसे फर्क है। कितना कमाते हैं आप? बस ऐसे 200 किसी दिन हो गया, किसी दिन 250 हो गया, किसी दिन 150 ही हुआ। बस ऐसा चल रहा है। बहुत पहले कितना कमा लेते थे जब महंगाई कम थी? पहले ये था 250-300 रुपये खर्चे भरे आ जाते थे पे। हाँ। लेकिन अब तो और भी ज़्यादा वो हो गया, क्योंकि जब पहले कम महंगाई थी और अब तो महंगाई ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये पटरी दुकान जो आप लोग लगाते हैं, ये कब से लगा रहे हैं? ये हो गए करीब 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल में अभी ये दिन आया है कि पहले भी पता ऐसे ही था? पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब जो कस्टमर आएगा वो दाम सुनेगा चले जाएगा। दाम सुन के चल। तो हर चीज़ का रेट कितना % बढ़ गया होगा?
हर चीज़ का 30-35% तो 30-35%। लेकिन कस्टमर तो यही कहता है भैया हमको 10 रुपए का सामान 2 साल पहले मिलता था, अभी भी उतने एक दो। वो तो कस्टमर तो सस्ता ही मांगता है। सस्ता ही मांगता है। कस्टमर के पास भी कहाँ पैसा है इतना ज़्यादा कि वो देगा, वो तो वही बात ही है ना। तो देखिए इस तरीके से लोगों के पेट पे कहीं ना कहीं लात पड़ रही है और लोग बहुत परेशान हैं। दादा क्या करते हो आप? यही कपड़े का काम है कपड़े का काम है जी। कैसा चल रहा है आपका काम? काम बहुत हल्का है, काम ही नहीं है समझो। काम ही नहीं है। हाँ, कितने % बताए कमी आई होगी बताए काम में? कम से कम 30-40% का फर्क आया है। 30-40% का, क्योंकि अभी तो हम आए तो एक भी कस्टमर ही नहीं दिख रहा आपकी हाँ, तो दुकान काम पे। बताएं, रेट बहुत हर चीज़ का बढ़ चुका है। हाँ। जितने में जो चीज़ बेचते थे उससे ज़्यादा की मिल रही है। अब कस्टमर जो 2 साल पहले जो चीज़ खरीद चुका है कम रेट में, आज वो उससे डेढ़े में मिल रही है, मतलब तो इस वजह से जो है बिक्री नहीं है बिल्कुल। बिक्री नहीं तो किस तरीके से फिर घर बार चल रहा है जब बिक्री ही नहीं हो रही? बस ऐसी ही चल रही है, जैसे लॉकडाउन में आदमी ने काटा है कैसे भी मर मर के, ऐसे ही वो चल रहा है। उसी तरीके से अभी भी एकदम लॉकडाउन वाली जैसे पहले जी रहा था वैसे ही जी वैसे रहा ये होगा। काम पे कोई फर्क नहीं है। काम मतलब काम जैसे लॉकडाउन से पहले बदतर था, आज भी वही लॉकडाउन के समय वैसे ही पे। पता चल हाँ, रहा है। क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है? हम लोगों को कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं कोई है। भी मदद नहीं हम लोगों को। राशन वाशन बांटने की बात करते हैं वो सब मिल रहा है? राशन तो मिलता है, वो ठीक है। अब राशन मिला, चलो राशन फ्री दे दिया, लेकिन उसके बाद में और भी तो बहुत हर चीज़ की महंगाई है। हाँ। अभी गैस सिलेंडर भी ले, अभी 20-22 दिन में ख़त्म हो जाता है। वैसे 400-500 पड़ता था, अब वो 1000 रुपए 1000 रुपये का है। पड़ रहा है। अब एक सिलेंडर 1 महीना नहीं चलता है, 22 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन। अब बड़ा परिवार होगा तो कैसे चलेगा? 8-9 लोग का परिवार है। हाँ, भाई ये है सब। तो फिर ये चीज़ें जब आप 300 रुपये कमा रहे हैं, 200 रुपये कमा रहे दिन का, तो कैसे चला रहे होंगे? 8 लोग 9 लोग का परिवार चलाने के लिए कम से कम दिन में उतने ही रुपया भी चाहिए, कम से कम 800-900 रुपये, 1000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो इतने तो होते नहीं, बस जैसे बस हम जिंदगी एक कट रही है कैसे भी। अब जैसे जहाँ पे आए कोई बहुत अच्छा खाना किसी से बनवा लिया, टेम्परेरी सब चल रहा है अब मामला। सब टेम्परेरी चल रहा है। अगर मन करे कि भैया दाल की जगह पनीर खा लो, हाँ, नहीं तो हो पाएगा, नहीं नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ। तो इस तरीके की देखिए समस्या आ रही है लोगों को। दादा हमारे साथ मौजूद है, गाड़ी पे बैठे हैं। बढ़िया दादा, ये बताइए कैसा चल रहा है सीतापुर में सब? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। ये बताइए जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी है, क्या करते हैं आप अभी? भूसे का काम करते हैं। भूसे का काम करते हैं। क्या चल रहा है अभी? कुछ फर्क पड़ा है आपके घर बार में जब से महंगाई बढ़ी है? लॉकडाउन से फर्क है ही थोड़ा बहुत। लॉकडाउन से फर्क पड़ा है। कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी पहले और अब में, क्या फर्क आया है? अरे वही 25-30% का फर्क तो। 25-30% का फर्क आया। क्या लग रहा है महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, कौन जिम्मेदार है, कौन सही कर सकता है इन सब चीज़ों को? सही कोई जो सरकार आएगी सो अपने हिसाब से सही करेगी। जब लॉकडाउन इतना करना हुआ था तो उसमें महंगाई तो बढ़ेगी। तो लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से ये महंगाई वगैरह जो बढ़ी है उसी की वजह से और बढ़ी क्या है। है से बढ़ेगी? गैस सिलेंडर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी बाहर से महंगा आएगा तो यहाँ भी महंगा देंगे। तो मतलब आपके हिसाब से सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है? जो लॉकडाउन कोई जो सरकार लगा आएगी वही यही करेगी। सबकी, मतलब कोई भी अगर होती, भाजपा है अभी, अगर कांग्रेस भी होती तो लॉकडाउन लगता तो वो यही करती। वो और भी नहीं संभाल पाती। अच्छा, मतलब कोई भी नहीं पाती जिस तरीके की अभी महामारी आई थी। बिल्कुल महामारी बहुत कर रही थी। तो अभी दादा का ये कहना था कि जो महामारी आई, क्योंकि जो महंगाई लगातार बढ़ी है, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार की वजह से, लेकिन दादा ने बोला है कि महामारी जो आई थी उसके बाद से पूरा दुनिया ही इस समय त्राही त्राही मची हुई थी पूरी दुनिया में। तो ये अभी हम लोग सीतापुर की मार्केट में हैं, यहाँ से लोगों से हम लोगों ने बात करी है। कितना लोगों को, जो क्योंकि पटरी दुकानदार होते हैं, इन लोगों का क्या होता है कि इन लोगों को हर दिन कमाना होता है, हर दिन खाना होता है। पुलिस वाले आ जाते हैं तो हटा भी देते हैं दुकानें। 5-6 साल से ये लोग दुकान लगा रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। दादा आप रुकिएगा ज़रा सा, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर के रहने वाले हैं। ये बताइए जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्या फ़र्क पड़ा है घर बार में? घर बार बहुत फर्क पड़ा है। बहुत फ़र्क पड़ा है। क्या लग रहा है महंगाई की बढ़ने की वजह क्या हो सकती है? मैडम ये तो सरकार ही जाने। सरकार, क्या लगता है इसमें सरकार दोषी है महंगाई क्यों बढ़ने नहीं में? है? क्यों नहीं है? ये बताइए अखिलेश यादव की जब सरकार थी और अब भाजपा की सरकार है, किसका काम सबसे बेहतर था उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव। क्या लगता है विकास हुआ है सीतापुर में जब से योगी जी आए हैं? नहीं, किसी तरीके का कोई विकास नहीं कोई है। विकास नहीं। लेकिन योगी जी तो बोलते हैं कि बताया वो उन्होंने बहुत विकास किया, हर जगह कोई विकास विकास किया। नहीं किया। कोई विकास नहीं है। आप सीतापुर में टहल नहीं, अभी रोड पे देखना कहाँ विकास है।
सब कुछ पहले जैसा यहाँ पे पड़ा पहले हुआ है। जैसे माहौल। क्या लगता है कि अब की बार जो लहर चलेगी जनता किसको पसंद कर रही है? सपा सरकार को। सपा सरकार को, वो ज़्यादा बेहतर संभाल रही थी। जी। तो देखिए दादा का कहना था कि सपा सरकार जो है वो बढ़िया संभाली थी। अभी देखो ये दादा से बात करते हैं। दादा ये बताइए, केला फलों की दुकान है आपकी, जी। कैसा चल रहा है सब? कारोबार चल नहीं रहा है। कारोबार चल नहीं रहा है। 100-200 पैदा करने में शाम हो जाती है, फिर भी पैदा नहीं होते हैं। सही में दिन भर लगे रहते होंगे आप लोग। जी। तो पहले ज्यादा बिक्री होती थी कि अब ज्यादा हो रही है? अरे पहले होती थी बिक्री, अब नहीं हो रही। वजह क्या है इसकी? वजह क्या, आदमी का पैसा नहीं बचा है, किसी का कारोबार चल नहीं रहा। हम क्या लोग तो रुपए गरीब दर्जन लोग। केला है? अभी तो ये 25 और 20 में 25 में बेच रहे हैं। अच्छा, पहले पैसे यही क्या रेट? केला 30-40 में बिकता था, आराम से बिक भी जाता था। तो अभी रेट इसका कम हो गया है? अभी रेट कम हो गया सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से कम हुआ। तो आप लोग की बताएं जो कमाई थी वो भी कम हो गई होगी? वो तो कम हो गई है, 100-200 पैदा करने में मुश्किल पड़ रहा है। 100-200 में मुश्किल है। तो कैसे घर बार चला रहे होंगे इतनी ज्यादा घर महंगाई? कैसे भी चटनी रोटी आदमी खा रहा है, घर तो चलाएगा हम कैसे? लोग जिसके पास जा रहे हैं सबका एक ही चीज़ है कि आदमी इतनी ज़्यादा महंगाई की वजह से दिक्कत आ रही कि सब चटनी रोटी ही खा रहे हैं। अभी देखो दादा हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए सीतापुर में विकास हुआ है कुछ? हुआ है थोड़ा बहुत, अब हम बताने से क्या हुआ है। अच्छा, तो बताइए कि महंगाई जो बढ़ी है इतनी ज़्यादा, घर बार वैसे ही चल रहा है कि कुछ फर्क पड़ा है? फर्क करने महंगाई में फर्क पड़े करी। हाँ, क्या करते हो आप? हैं? क्या करते हो आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो खेती बढ़िया चल रही है आपकी? बढ़िया उड़िया का बरसाते सब ले गए तीसरे तो बीमा सरकार बोली थी, बीमा कराया था? कुछ नहीं कराया था। कुछ नहीं करा, तो कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। और जो खाद पास का पैसा खर्चा हुआ, जो मेहनत मजदूरी खर्चा हुई, उसका कुछ वो नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो मतलब पूरी तरीके से घाटे में चले गए। और क्या धान लगाए थे? धान रहा, गन्ना रहा, गन्ना सब गिर गया। अच्छा, तो मतलब किसान तो ऐसे ही परेशान हो जाएगा। उससे परेशान तो तो हो गए। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं, राहत नहीं मिला, कुछ नहीं। तो कैसे फिर घर चला रहे जब कुछ रखे? हम मजदूरी करते हैं, वो क्या करें फिर? मजदूरी कर रहे हैं। और क्या? मतलब देखिए भाई, किसान किसानी करा और जो फसल है वो भी डूब गई और अब मजदूरी पे उतर हैं। तो इस तरीके के हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हम लोग सब यही बता रहे हैं कि मतलब जब वो निकलेगी तब जो है वो करेंगे। कॉलोनी तो हर गरीब आदमी के हर लिए गरीब निकली। आदमी को मिलना चाहिए मैम, लेकिन सरकार नहीं ध्यान दे रही, अधिकारी भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है। तो किन लोगों को फिर आपके यहाँ कॉलोनी मिली है? मैम अब क्या बताएं, जो है मिली तो है कुछ, लेकिन ये सरकार तो थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रही, लेकिन ये बीच वाले जो अधिकारी हैं ये जो है नहीं पहुंचा रहे गरीब पहुँचने नहीं दे रहे जनता तक। पहुंचने नहीं दे जा तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार काम कर रही है लेकिन जनता तक पहुँच नहीं रहा है काम? हाँ, ये भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जनता जो है एक गरीब व्यक्ति के पास पहुंच नहीं रही है। क्या रोजगार के लिए कुछ ट्राई किया है आपने? मैम रोजगार के लिए अभी तो ट्राई नहीं किया है, लेकिन इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोजगार जो है ये बहुत बड़ी समस्या बनी जा रही है। क्योंकि ये रोजगार मिलना चाहिए, इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो अभी क्या कहना चाहते हैं कि सरकार को अभी क्या करना चाहिए, क्या कमी रह रही है भाजपा सरकार से? सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि जो है सरकार को जो है रोजगार के बारे में जो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी या कोई भी व्यक्ति रोजगार जो उसको नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल जी। रहा है। तो अभी देखिए कि पहली चीज़ जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी है उस चीज़ से लोग परेशान हैं। दूसरा, रोज़गार नहीं मिल रहा है, इस चीज़ से लोग परेशान हैं। तो सरकार को कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। योजनाएं अगर चला रहे हैं तो योजना जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। जो महंगाई जो लगातार बढ़ रही है वो जनता को कितना परेशान करे, क्योंकि एक अमीर आदमी की बात करें उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग डेली कमा खा रहे हैं, उनके लिए ये महंगाई बहुत ज़्यादा कठिन हो रही है, क्योंकि ये लोग घर अपना नहीं चला पा रहे, अपना परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे। सपने तो दूर की बात है, साथ में लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो भाजपा सरकार अगर कर ले तो ये जनता जो आज बोल रही है कि वो परेशान है, वो अपना परिवार का पेट नहीं पाल पा रही है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही हो सकती। तो जो सबसे मेन चीज़ है वो रोज़गार है, या फिर दूसरी चीज़ जो है वो महंगाई है। सरकार को इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा,
क्योंकि आज हम लोग सीतापुर आए हैं, हम लोग हर जगह जा रहे हैं, हर जिले जा रहे हैं, हर जिले में उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और हर जगह सिर्फ यही देखने को मिला, जो महंगाई है लगातार वो गरीबों के पेट पे लगातार लात मारी, उनके परिवार की रोजी रोटी छीन रही है। तो सरकार को महंगाई पे कहीं ना कहीं बहुत जल्द काबू करना चाहिए, तभी शायद जो विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा का कुछ हो सकता है, वरना जिस तरीके से अभी रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, हो सकता है कि कुर्सी कहीं ना कहीं 2022 में डगमगा जाए। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, सीतापुर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.